16 नवंबर 2025 महाराष्ट्र मालेगाव का छोटा सा गांव डोंगराले में आरोपीला समोर आणा, त्याला आम्ही फाशी देऊन उसे सजा नहीं मिलेगी तो हम किन्नर समाज यहाँ पर जान दे देंगे। शाम करीब 7:30 पर एक 3 साल की छोटी सी बच्ची की लाश मिलती है, जिसे देखने पर साफ साफ दिख रहा था कि हैवान ने इस छोटी सी बच्ची का किस तरह से अपना शिकार बनाया है। आखिर इस 3 साल की बच्ची ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो इसको ऐसी सजा मिली, ये बताने के लिए आपको इस तारीख से 1 महीने पहले ले चलता हूँ। डोंगराले गांव में खासकर परिवार ऐसे रहते हैं जो दिहाड़ी मंजूरी ही करते हैं। कुछ ऐसे ही परिवार होंगे जो अपना बिजनेस या कोई बड़ी नौकरी करते होंगे। इसी गांव में एक परिवार रहता है जिसमें 3 साल की बच्ची यदन्या रहती थी। उसकी छोटी बहन थी लगभग 1 साल की। यदन्या के पिता एक फोटोग्राफर थे, जिसके चलते उनका काम गांव के बाहर ही रहता था। एक बार क्या हुआ कि यदन्या के पिता और गांव के एक लड़के विजय के बीच थोड़ा झगड़ा हो गया और इसी झगड़े से नाराज विजय ने एक खेल रचा। 24 साल का विजय खैरनार के मन में शैतानी फितूर सवार हो गया। बदले की आग में जल रहे विजय ने बहला फुसलाकर बच्ची को 16 नवंबर 2025 को चॉकलेट खिलाने के बहाने ले गया। झगड़ा हुए लगभग 1 महीने से ज्यादा हो गया था तो किसी ने इतना गौर भी नहीं किया और उस दिन बच्ची यदन्या के पिता भी काम के चलते बाहर गए थे और इसी का फायदा उठाकर विजय ने पलक झपकते बच्ची को अपनी बातों में फंसाकर ले गया। बेचारी छोटी सी बच्ची को क्या पता था कि इस दुनिया में अपनापन दिखाने वालों में कुछ शैतान भी होते हैं जो इंसानियत को शर्मसार कर देते हैं। विजय ने खेल रही बच्ची को शाम के समय चॉकलेट के बहाने घर से दूर ले गया। अच्छा, बच्ची दूसरे बच्चों के साथ खेल रही थी तो किसी ने इतना गौर भी नहीं किया। जब शाम होने लगी तो बच्ची की माँ और उसके घर वालों को बच्ची के घर में ना होने का एहसास हुआ तो फिर पड़ोस में पूछा, वहां भी नहीं। अच्छा, गांव में छोटी सी भी कोई बात हो जाती है तो पूरे गांव में पलक झपकते ही बात फैल जाती है। तो बच्ची के गुम होने की बात गांव में आग की तरह फैल गई। आस पड़ोस के सभी लोग बच्ची को खोजने में लग गए। नवंबर के समय में अंधेरा भी जल्दी होने लगता है। गांव में सीसीटीवी तो कहीं लगे नहीं रहते हैं कि उसमें देख सुन के बच्ची को खोजा जाए। गांव के सभी जगह लाइट भी प्रॉपर नहीं रहती है। अच्छा, घर से 300 मीटर दूर एक मोबाइल टावर लगा था। बच्ची को खोजते खोजते कुछ लोग वहां पहुंच जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि मोबाइल टावर के नीचे बीटीएस रूम बने होते हैं और सफाई के न चलते उन रूमों के आसपास थोड़ा बहुत जंगल भी रहता है और उसी जंगल में बच्ची की लाश मिलती है। उसके शरीर पर कई गहरे चोट के निशान थे। सर को भारी पत्थर से कुचला गया था जो उसी के लाश के पास पड़ा था। देखने वालों के रोंगटे खड़े होते जा रहे थे। मामला पुलिस तक जाता है। पुलिस ने जांच शुरू किया तो पता चला कि इस घटना को अंजाम देने वाला विजय खैरनार है। जब मालूम हुआ गांव वालों को तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि विजय भी बच्ची को खोजने का नाटक कर रहा था। अनमैरिड विजय खैरनार को हिरासत में लिया जाता है। पुलिस ने विजय की अच्छी तरह से खातिरदारी की तो विजय ने अपनी हैवानियत की दास्तां सुनाई। छोटे से झगड़े के चलते उसने बदले की आग में उस नन्ही सी जान के साथ ऐसा दुष्कर्म किया, किसी को यकीन नहीं हो रहा था। इस पाप के लिए नरक में भी माफी नहीं है। करोड़ों लोग सड़कों पर उतरकर दोषी विजय के लिए फांसी की मांग कर रहे हैं। बहुत से केस ऐसे हैं जो ठंडे पड़े हैं और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो आपसे विनय निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हमारी आपकी चुप्पी भविष्य में ऐसे अपराधों को बढ़ावा देगी।